हेलो बच्चों, आप सभी का नमस्कार हमारे मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। शांत हो जाओ आप सभी, ठीक है। हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, ईथर बनाने की विधि, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, ईथर बनाने की विधि में कौन कौन सी विधि से पढ़ लिए थे। एल्कोहल से पढ़े थे, डाइजोमीथेन से पढ़े थे, और एल्कोहल का एल्कीन पर योग पढ़े थे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से। किससे पढ़ा जाएगा? एल्किल हैलाइड से, या इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। क्या बोला जाता है? विलियमसन संश्लेषण विधि, ठीक। विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है? विलियमसन संश्लेषण विधि क्या होता है ये देखते हैं। चलो देखो, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? अरे, टॉपिक का नाम विलियमसन 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 संश्लेषण द्वारा। विलियमसन संश्लेषण, देखो ये कैसे होता है। जब हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़े थे तो उसमें भी ये रिएक्शन आया था, ठीक है। और आज भी हम वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड का सोडियम या पोटेशियम, क्या, एल्किल हैलाइड का सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। यह सरल एवं मिश्रित ईथर बनाने का एक उत्तम विधि है ना। तो किसका किसके साथ अब क्रिया कराया जाएगा? एल्किल हैलाइड का एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। और इसकी अब क्रिया किसके साथ करा देंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम है, इसका एल्कोक्साइड ये RONA ना। ये होता है क्या? RX प्लस NaOR। कैसे बनेगा आप बताओगे? ये वाला बॉन्ड X के पास जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा? प्लस। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ चला जाएगा? X की तरफ। और R के ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। ऐसे NaOR का मतलब बोलो, किसके ऊपर प्लस किसके ऊपर माइनस? अच्छा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला बॉन्ड? क्यों? क्योंकि ये एक धातु है और बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो प्लस और ये क्या बनाता है? बस। अब क्या होगा? प्लस का माइनस के साथ, और फिर ये प्लस इस माइनस का, ये Na और ये X मिलकर के, ये Na और X मिलकर के क्या बनाएगा? NaXROR ना। ये बन जाएगा ROR प्लस NaX, ये बन जाएगा, ठीक है। और ROR क्या है? एक तरीके का ईथर। अब जैसे मान लो हम लिख लें CH3Cl, क्या लिख लें? CH3Cl प्लस NaO, और यहाँ लिख दें हम क्या? CH2CH3, ठीक। तो होगा क्या? ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा माइनस, और ये प्लस, ये Na प्लस और ये माइनस, क्या बनेगा? CH3 प्लस है और ये माइनस है। ये CH3 O के साथ जाएगा, बनाएगा क्या? CH3O, फिर क्या? CH2CH3 प्लस ये Na और ये Cl मिल करके क्या बना देगा? Na, ठीक है। अब हाँ, इसे आप अपना नोट कर लो। तो हमारे पास RX, यानी इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण विधि। तो ईथर से अगर कुछ भी आएगा, क्या, ईथर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये विलियमसन संश्लेषण जरूर आएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होता है और ये बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है।
यहाँ जानते हो, लिख रहे हो आप लोग, यहाँ क्या है ना, नोट तो आपके ऊपर है। सुनो, यहाँ जो हम एल्किल हैलाइड लिए हैं, ये एल्किल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री। 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर होगा तो यहाँ विलोपन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी क्रिया? विलोपन। यहाँ फिर ये प्रतिस्थापन नहीं होगा, विलोपन हो जाता है। ठीक, अब अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्किल हैलाइड को, जाओ, ठीक है, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर, अरे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके। अब एक और विधि है हमारे पास एल्किल हैलाइड का, एक बार सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। अगला है एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, जिसके द्वारा भी हम लोग ईथर बनाएंगे। हाँ, तो अगली जो विधि है वो क्या है? एल्किल हैलाइडों को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके। यहाँ लिखेंगे हम लोग जरूर, एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? देखो यहाँ लिखा गया है 2RX प्लस Ag2O, और इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं? गर्म ना। तो ये X इस Ag के साथ जाके मिल जाएगा और बना लेगा AgX, और ROR मिल जाएगा, ये बन जाएगा ROR प्लस ये बना लेगा AgX, और वो भी कितना? 2। कैसे बनेगा देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ, 2 और हम ले लेते हैं किसके, या आप 2 ना लो, अभी आ जाएगा अपने आप। यहाँ लिखते हैं CH3Cl, क्या लिखते हैं? CH3Cl, और इसकी अब क्रिया करा दें Ag2O के साथ ना। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा माइनस, और यहाँ Ag2O का मतलब Ag के ऊपर प्लस आता, O के ऊपर 2 माइनस। अब इस 2 माइनस को जोड़ने के लिए हमें प्लस कितना चाहिए? कितना माइनस है? 2, तो प्लस कितना होना चाहिए? 2। इसके लिए आगे कितने गुणा कराएंगे? 2। एक CH3 इस इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, और Ag प्लस और ये Cl मिल जाएंगे। यहाँ टोटल कितना Cl है? 2, और Ag भी यहाँ कितना है? 2 ही है। तो 2 Ag और 2 Cl मिल करके क्या बना देंगे? 2 AgCl, और इस O के एक तरफ जुड़ जाएगा CH3, और एक तरफ जुड़ जाएगा CH। तो ये भी क्या एक तरीके का ईथर है। क्या है? ईथर। आ रहा समझ में? नोट करो। अब फिर पहुंच गए ग्रिग्नार्ड चाचा। ग्रिग्नार्ड को हम लोग क्या करेंगे? हर चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आपको क्या करना है, निम्न ईथर से कहाँ जाना है? उच्च ईथर की तरफ। कहाँ से कहाँ? निम्न ईथर से उच्च ईथर की तरफ। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। किसका यूज किया जाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ लिखते हैं निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। क्या लिखा जाएगा? निम्न ईथर से, निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। ठीक, निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण करना। यानी आपके पास लोअर ईथर है और उससे हमें क्या बनाना है?
हायर ईथर। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा है क्या, CH3 CH2 ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2O, फिर यहाँ लिखते हैं CH2 और इसी के साथ जुड़ा है Cl प्लस करके फिर लिखा है CH3 MgCl। बोलो क्या करें, तो दिमाग आपका लग रहा है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड क्या करता है पता आपको, R माइनस और Mg प्लस, ये तो बनाता है। कभी भी अगर ग्रिग्नार्ड आएगा तो जो CH3 होता है वो क्या बनाता है, माइनस, और Mg वाला क्या बनाता है, प्लस। क्या इतना समझ रहे हो। यहाँ क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड तोड़ दो, ये CH2 और Cl वाला, किसके ऊपर माइनस किसके ऊपर प्लस, Cl के ऊपर CH2 के ऊपर, रिएक्शन खत्म। क्या करें, हाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस है, इसको क्या पसंद है, माइनस, ये CH3 यहाँ जा करके जुड़ गया, और Mg है एक Cl और एक Cl, क्या Cl हो जाएगा, यहाँ बन क्या जाएगा देखो, CH3 CH3 CH2O, फिर क्या CH3 CH2O CH2, और फिर CH3, और नीचे क्या आ जाएगा, MgC। क्या आपको आया समझ में, आसान है ना। तो ये सब था ईथर बनाने की विधि, क्या था, ईथर बनाने की विधि थी। अब हम ईथर का भौतिक गुणधर्म, उसके बाद पहुंच जाएंगे इसके रासायनिक गुणधर्म पर ना। आज ये खत्म कर देते हैं इसके क्वेश्चन, यानी हम लोग रक्षाबंधन के पहले पहले अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पूरा खत्म कर लेंगे। हाँ, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये पूरा हो जाएगा कल, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम खत्म कर दे रहे हैं। अब रक्षाबंधन के बाद जब आओगे तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, और वो होगा क्या, एल्डिहाइड, कीटोन है, कार्बोक्सिल। 3 चैप्टर और टोटल 5 चैप्टर और बचे हैं, जिसमें से ऑर्गेनिक में 3 बचे हैं। 3 क्या बचा है, एक ही चैप्टर, एक 2 चैप्टर तुम मान लो। जैव तो बहुत आसान है, इसी प्रकार नाइट्रोजन भी आसान ही है। और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल कम, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर हम पूरी ऑर्गेनिक का एक बार पूरा रिवाइज करा देंगे, यानी आपको ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से घोल करके पी लेना है। ऑर्गेनिक से कोई भी क्वेश्चन आए आपको कर लेना है, चाहे जैसे करना, करना तो करना है। समझ में आ रहा। उसके बाद हम आपको इनऑर्गेनिक पे चलेंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे और डी एंड एफ ब्लॉक, वो दोनों में पढ़ लेंगे। 2 ही चैप्टर बचा है। फिजिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिजिकल में क्या क्या, विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगति। ठीक है, लेकिन हम फिर से क्या कर देंगे, रिवाइज। ठीक, ये अगस्त है, अगस्त लास्ट तक हम लोग क्या कर लेंगे, अगस्त सितंबर, 15 सितंबर तक तुम मान के चलो, मतलब सितंबर के अंदर ही अंदर ये खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में तुम्हारा वो दोनों डी एंड एफ और वो खत्म कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन, यानी आपका सिलेबस अक्टूबर में खत्म। अब हाँ, पूरा आपके पास टाइम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल 3 महीने का टाइम बचेगा। ठीक है, जिसमें से 1 महीना रिवीजन होगा, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, और ये जो 2 मंथ है इसमें हम लोग अंसाल सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्या किया जाएगा, अंसाल हो गया और विद्या, ऐसे करेंगे पूरा। ठीक है, मतलब टारगेट रखो 90 प्लस का, केमिस्ट्री में चाहे जैसे 90 प्लस लाना ही लाना है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ भी करना, हमारे तरफ से एफर्ट है, बाकी आप कितना कर रहे हो आप चाहे। ठीक है, तो पढ़ो, इसमें कोई पहाड़ नहीं है या बोझ बना के आपको नहीं पढ़ना है। डेली जो पढ़ा रहे हैं बस उसी को पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। जो पढ़ा रहे हैं वो इतना रट लो, धीरे 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 वहां पहुंच जाएंगे। अब यही सोचोगे एक के दिन में हम सब खा लेंगे, तो नहीं खा पाओगे, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ पाओगे। आ रहा समझ में। ठीक,
चलो अब ईथर का भौतिक गुणधर्म देखें, क्या देखा जाएगा? ईथर का भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। क्या है इसमें? कह रहे ईथर की श्रेणी के भौतिक गुणधर्म निम्न प्रकार है। ईथर श्रेणी के भौतिक गुणधर्म निम्न प्रकार है। पहला क्या है? ईथर श्रेणी के निम्न सदस्य रंगहीन गैस या द्रव होते हैं। जो ईथर होता है, ईथर सदस्य के जो निम्न यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? रंगहीन गैस या द्रव होते हैं। इनमें विशिष्ट ईथरीय आबंध होता है। द्रव ईथर अत्यधिक वाष्पशील होते हैं। इनकी वाष्प अत्यधिक ज्वलनशील होता है। जो द्रव ईथर होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं? वाष्पशील। जैसे पेट्रोल देखे हो, पेट्रोल अगर ऐसे ओपन छोड़ दिया जाए तो उड़ जाए, वाष्प बना के उड़ जाएगा ना। सेम ऐसे ही क्या होता है ईथर, उसको भी अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वाष्पशील। इनकी वाष्प अत्यधिक ज्वलनशील होती है। ईथरों के क्वथनांक उसके समावेशी अल्कोहल की अपेक्षा काफी कम, जबकि संगत एल्केनों के काफी निकट होते हैं। यानी जो ईथर होता है उसका क्वथनांक कम होगा, क्योंकि ईथर के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित नहीं होता, अतः इनके अणु संगुणित नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए एल्कोहल और ईथर में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ईथर एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा हो जाता है और ईथर का क्वथनांक कम हो जाता है। ईथर जल में अल्प विलेय होता है। जो ईथर होता है वो जल में क्या होगा? अल्प विलेय, क्योंकि इनका ऑक्सीजन परमाणु जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने में समर्थ नहीं होता। यह संभवतः एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण होता है। ये कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में पूर्ण विलेय होते हैं। तो ईथर को अगर जल में घोला जाएगा तो क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। वैसे भी हाइड्रोजन अरे पानी जो होता है वो एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक है, और ये कैसा है? अध्रुवीय। पानी एक प्रकार का अकार्बनिक विलायक है, और ईथर क्या होता है? कार्बनिक। लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी में घुलेगा। ठीक है। ये जल से हल्के होते हैं, अर्थात इनका घनत्व 1 से कम होता है। अणुभार में वृद्धि के साथ ईथर का घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक, ये तो था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। क्वथनांक और सब कुछ एल्कोहल से क्या होगा? कम होगा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईथर के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? ईथर के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईथर के रासायनिक गुणधर्म। देखते हैं क्या है। बस तेज बोल नहीं मिल रहा है, सुबह में बुखार बहुत ज्यादा था। ईथर के रासायनिक गुणधर्म। तो कह रहे हैं कि ईथर कम ध्रुवीय होने के कारण कम क्रियाशील होता है। ये सक्रिय धातुओं आदि से क्रिया नहीं करते। सक्रिय क्रियात्मक समूह की अनुपस्थिति के कारण ये ठंडे तनु अम्ल, आक्सीकारक तथा अपचायक के साथ ही क्रिया नहीं करते। मतलब जो ईथर होता है वो कम क्रियाशील होता है। क्या होगा? कम क्रियाशील। इसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। इसके कारण, हाँ, जो ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन परमाणु के कारण क्या होगा? अभिक्रिया। तो यहाँ लिखते हैं हम वही, यहाँ लिख देते हैं पहला रिएक्शन। ठीक, पहला रिएक्शन ऑक्सीजन परमाणु के कारण
अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। अच्छा ये देखो, इसके पास लोन पेयर है। क्या है? ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर देता है वो क्षार कहलाता है, लुईस क्षार। क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। तो जो लोन पेयर दे देगा वो क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसके पास क्षारकीय गुण होता है। कौन सा गुण होगा? क्षारकीय। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु पर दो इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ईथर लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। अतः ईथर ठंडे सांद्र अम्ल से क्रिया करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है। क्या बना लेता है? ऑक्सोनियम आयन। तो अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं यहाँ CH3O, और फिर लिखते हैं CH3। ये दो लोन पेयर है हमारे पास, ठीक। और इसकी अब क्रिया हमको कराना है ठंडा सांद्र HCl, ठंडा सांद्र HCl। HCl क्या देगा? प्लस देगा। और ये क्या देगा? अच्छा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, और भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। बताओ इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस कब आएगा? भाई प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी हमारे होशियारी के दे दिए, तो क्या लग गया? प्लस। क्या इसके पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब ये क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जो था वो दे दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये निकल गया इलेक्ट्रॉन के खोज पे कि हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब इसको जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं अटैक करेगा। बताओ इसमें से कहां इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? भाई O पे ना। भाई दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा? H को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब दिया जाता है तो प्लस आता है ना। तो ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? H के पास। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस। तो यहाँ आ जाएगा CH3O, और यहाँ लिख देते हैं CH3। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से प्लस लगा, और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ क्या बन गया? H। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। कौन सा आयन? ऑक्सोनियम। ऐसे बन गया। ये प्लस है, और इस प्लस को देख करके धीरे से चुपके से आकर के यहाँ बैठेगा, क्योंकि इस प्लस को क्या चाहिए? जैसे प्लस है तो इस प्लस के पास ही कौन आ जाएगा? Cl माइनस। हाँ, और इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? H को। और जो लोन पेयर देता है वो लुईस क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? लुईस क्षार। तो इसी लोन पेयर की वजह से इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? लुईस क्षार की, क्षारीय प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक। और ऑक्साइड का निर्माण हम नहीं देखेंगे, सीधे हम पहुंच जाते हैं एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। तो O की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की वजह से इसके पास क्षारीय गुण होता है। और अब अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया, फिर CO आबंध के कारण अभिक्रिया। हाँ, ऐसे है CO आबंध के कारण। इसमें एक ही रिएक्शन है जो बार बार पूछता है, एक तो विलियमसन, और अभी एक आएगा HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ। ठंडा और गर्म, ये दोनों आपको देखना होता है। ठंडा HI एक बार लिया जाएगा और एक बार गर्म HI लिया जाएगा, क्या बनेगा? यही दो मेन होता है। तो ईथर में खाली यही दो रिएक्शन तुम पढ़ लो, तुम्हारा ईथर खत्म। ठीक है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्षारीय। कौन सी प्रॉपर्टी? अब इस अगला इसमें दिया गया है एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। किसके कारण? एल्किल समूह। तो पहला इसमें दिया है दहन। क्या है? दहन।
कंबशन, कंबशन क्रिया है। अच्छा, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। और इसका हम करा रहे दहन। क्या कराया जा रहा? और जब भी दहन होता है तो क्या देता है? CO2, H2O और ऊर्जा। क्या देगा? CO2, H2O और ऊर्जा। कभी भी ऑर्गेनिक यौगिक का अगर आप दहन कराओगे, कोई भी ऑर्गेनिक यौगिक होगा और उसका दहन अगर कराया जाएगा तो हमेशा क्या देगा? CO2, H2O और एनर्जी। तो यहां लिखते हैं CH3O CH3 और इसका हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो चुपचाप अपने मन से आप लिख दो क्या? CO2, H2O और ऊष्मा या एनर्जी। बाकी बैलेंस कर लेंगे हम। कितने कार्बन है इधर? तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ 2 और 1 3। हाइड्रोजन 3 3 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो क्या लिख देंगे? 3 दूना 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, 2 दूना 4, 3 और 4 7, यानी इधर 7 ऑक्सीजन हो गया। हाँ, और इधर 3 ही है, यहाँ 3 लिख दे। 2 3 6 हो गया। अच्छा, पता नहीं क्या 6O2 4 CO2 5 H2O। अच्छा, वो C2H5 लिया है ना। तो ये हेलो, अगला है हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण। अब अगला पढ़ने जा रहे हैं CO आबंध के कारण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। किसके कारण? CO आबंध के कारण अभिक्रिया। तो एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया था। अब अगला पढ़ने जा रहे हैं तीसरा, CO आबंध के कारण अभिक्रिया। CO आबंध के कारण अभिक्रिया। कह रहे कि ईथर में उपस्थित CO आबंध अत्यधिक अस्थायी हो। क्या? ईथर में उपस्थित CO आबंध अत्यधिक अस्थायी होता है, परंतु कुछ अभिकर्मक के द्वारा इसे विदलित किया जा सकता है। CO आबंध के विदलन के कारण ईथर की निम्न अभिक्रियाएं हैं। पहला है तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? तनु H2SO4। दूसरा है गर्म व सांद्र H2SO4 ना। एक बार है तनु और एक बार है शांत। उसके बाद HI के साथ। किसके साथ? HI, यही मेन है, HI के साथ अभिक्रिया। फिर PCl5 के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ निर्जलीकरण और कार्बन मोनोऑक्साइड। बस इतना ही है। बाकी जो डाई एथिल ईथर है ना, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप वही सारी रिएक्शन आ जाएंगे। चलो देखते हैं। पहला हम पढ़ते हैं तनु H2SO4 के साथ। दोनों एक साथ लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं CH3 क्या? CH3O और यहाँ लिख लेते हैं C2H5 प्लस, यहाँ प्लस करके यहाँ लिखते हैं H2O ना। एक बार इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं हम? तनु H2SO4 और यहाँ क्या होना चाहिए? उच्च ताप। और यहाँ लिखेंगे हम क्या? गर्म सांद्र H2SO। एक बार हमारे पास तनु H2SO4 और एक बार सांद्र। जब तनु होगा तो ROH ROH हो गया और एक बार HSO। ये जो H2O है ये टूटेगा H+ और OH
ये वाला बॉन्ड जाएगा माइनस और यहां बनाएगा माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ क्या बनेगा CH3OH, C2H5OH, यहां हो जाएगा CH3OH प्लस C2H5OH, क्या है CH3OH और C2H5OH। कैसे बना समझ रहे हो ना? हाँ, और वही प्लस माइनस तोड़ करके। और गर्म और सांद्र वाले में क्या किया है, ये HSO4 से रिएक्शन करा है। इसमें जब गर्म और सांद्र लेंगे तो पानी निकलेगा। देखो कैसे किया गया है, CH3O और क्या C2H प्लस करके ये जो क्या है H2SO, ये हमको देगा H प्लस, क्या देगा H प्लस। H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस, किसमें टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस। भाई यहाँ क्या है H2SO4 है, 2H है, तो एक H प्लस बनाएगा, दूसरा वाला HSO4 माइनस। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, और इसके ऊपर ये वाला टूटेगा तो के ऊपर माइनस और प्लस आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? भाई ऑक्सीजन क्या बनाएगा माइनस और ये प्लस। अच्छा H प्लस है तो किसके पास जाएगा, O के पास। क्या माइनस है तो क्या H चाहिए, एक H प्लस फिर दूसरा H प्लस, 2H और एक ऑक्सीजन H2O, और इस प्लस के साथ और ये HSO4 माइनस। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग ले लिया। तो एक बार लिखेंगे CH3HSO4, फिर एक बार C2H5HSO4, या लिख देते हैं CH3HSO4 प्लस C2H5HSO प्लस H2, क्या होगा, समझ रहे हो? ये किसके साथ है, टन HSO4 के साथ। अरे HSO4 के साथ अब क्रिया। अगला जो हम पढ़ेंगे HI के साथ, किसके साथ, HI। आज वो नहीं आया है देवराज, क्यों? ये हटा दे, तबीयत नहीं सही है।
अगला है HI के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? HI के साथ अभिक्रिया। देखो अब क्या है, यहाँ लिखते हैं ROR। ये वैसे ही होगा। कैसे? यहाँ एक बार HI को कैसे लिया गया है? ठंडा। और एक बार HI को कैसे लिया गया है? गर्म। एक बार HI को ठंडा और एक बार HI को गर्म। सेम ऐसे जैसे H2SO4 वाला लिया, एक बार ठंडा और एक बार गर्म। जब ठंडा लेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, गर्म लेंगे तो दोनों बॉन्ड टूटेगा। ठंडे में एक बॉन्ड तोड़ोगे तो ये बनाएगा माइनस और ये बनाएगा। HI में एक प्लस होगा और एक माइनस। प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस। RO माइनस है और एक H, ROH। ये प्लस है तो ये माइनस, क्या बनेगा? RI। HI में एक प्लस और एक माइनस। लेकिन यहाँ इस बार क्या होगा, समझ रहे हो आप? ये बॉन्ड टूटेगा माइनस और ये प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा माइनस और ये प्लस। इस O को कितना H चाहिए? 2। क्या बनाएगा? H2O। एक बार RI और फिर एक बार RI। कितने RI बनेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2RI प्लस करके H2O। तो अगर गर्म HI ले लेंगे तो H2O निकल जाएगा, और ठंडा HI लेंगे तो RI, ROH अल्कोहल बनेगा। ठंडे पे अल्कोहल बनता है, गर्म पे पानी बनता है ना। नोट करना चाहो तो कर लो। और अगर ये हमारे पास 1 डिग्री है तो ऐसा होता है। 3 डिग्री अगर होता है इस वाले में, 3 डिग्री अगर ईथर है, क्या डिग्री ईथर है? 3 डिग्री। तो देखते हैं क्या होता है, बता। ये नोट करोगे इसको, हो गया होगा। एक बार देख लो, बुक में भी है, बुक से लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ लिखा है CH3C, और यहाँ क्या होगा? CH3। यहाँ क्या होगा? CH3, फिर O, और ये क्या है? CH2, और ये क्या है? CH3। अब हमें डिसाइड करना है ये वाला बॉन्ड तोड़े कि ये वाला ना। बोलो, ये वाला तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस बनेगा और यहाँ प्लस। और फिर ये वाला अगर मान लो अगली बार ये वाला तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ। अच्छा, जब इस कार्बन के ऊपर प्लस आता तो कार्बन क्या डिग्री का? 1 2 3, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। और 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। और जब ये वाला टूटता है तब क्या डिग्री बनता है? 1 डिग्री। इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। तो आप 3 डिग्री बनाना चाहोगे कि 1 डिग्री? 3 डिग्री बनाना चाहेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 3 डिग्री की। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ी कि ये वाला? ये वाला तोड़ी। तो ये वाला नहीं तोड़ेंगे ना। ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और यहाँ लिख देंगे क्या? HI। ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। बनाएगा क्या? C। यहाँ CH3, ये क्या होगा? CH3। ये क्या होगा? CH3। ये प्लस और ये माइनस। अब अगला क्या होगा देखो, CH3 CH2O माइनस है तो इसके पास कौन आएगा? H। बन क्या जाएगा? CH3 CH2OH। क्या बनेगा? CH3 CH2OH। एक और लिख लो। ये क्या, सुनो, अगर 3 डिग्री हो, क्या होगा? 3 डिग्री होगा तो आयोडीन हमेशा किसके साथ जाएगा? 3 डिग्री वाले के साथ ना।
जो स्टेबल मतलब जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आयोडीन उसके साथ चला जाएगा। अब अगला अगर क्या कहते हैं हमारे पास मिश्रित ईथर है। कैसा ईथर है? मिश्रित। एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ C2H5 है। तो जो आयोडीन होता है वो छोटे वाले के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? छोटे वाले के साथ। चलो, यही इसमें इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। अच्छा, अगर ठंडा ईथर होगा तो एक बॉन्ड तोड़ते हैं, और गर्म ईथर होगा, गर्म HI होगा तो दोनों तोड़ते हैं ना। और जो गर्म HI पे दोनों तोड़ा जाता है, और जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये 3 डिग्री वाला, वो किस पे पढ़ रहे हैं? ठंडे HI। किस पे? ठंडे HI। अब मान लो जैसे ये लिखा है CH3O, और यहाँ लिख दिया क्या? C2H5, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? HI के साथ कराना। CH3O C2H5 प्लस HI के साथ कराना। बताओ क्या होगा? फिर वही, एक तो बनाएगा प्लस और ये। अब हम कंफ्यूज, ये वाला तोड़ेंगे तो ये वाला जो जिसका साइज छोटा होगा उसको तोड़ेंगे, जो छोटा होगा उसको तोड़ा जाएगा, और जो बड़ा होगा उसको नहीं तोड़ेंगे। तो ये वाला जाएगा इस पे माइनस, और ये तो याद रखना ऑक्सीजन के जिधर कार्बन क्या होगा? कम, उस पे प्लस लगेगा और दूसरे वाले पे माइनस। लेकिन अगर इधर कम रहे और इधर क्या बन जाए? 2 डिग्री या 3 डिग्री, तब आप वो वाला बॉन्ड तोड़ दोगे। भाई देखो, अगर इसको हम तोड़ेंगे, एक बार हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो इस पे प्लस, इस पे माइनस लगाया। मान लो हम इसको तोड़ते तो एक बार इस पे माइनस लगाते और इस पे प्लस, तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री ही तो बनेंगे। तो आप कौन सा तोड़ोगे? छोटा वाला। हमारा बात समझ पा रहे हो? CH3O, फिर इस C2H5 को और क्या लिख सकते हैं? CH2CH3 लिख सकते हैं। पहले वाले में हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, इस वाले में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो इससे भी क्या बना? 1 डिग्री, और इससे भी क्या बना? 1 डिग्री। तो ये सही है कि ये सही है? ऊपर वाला सही है। जो छोटा होगा उस पर प्लस आएगा और O के ऊपर माइनस। लेकिन अगर इधर मान लो 1 डिग्री आ जाए इधर, तब कौन टूटेगा? 2 डिग्री। इधर 2 डिग्री आ जाए, इधर 3 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री। जो हाँ, हम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। समझ आ गया था? ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, बस कहानी खत्म इसका। प्लस और ये माइनस बन क्या जाएगा? CH3, और ये क्या बनेगा? C2H5O और H। तो प्लस करके यहाँ बन जाएगा C2H5OH। आए समझ में? तो जो कहानी चल रहा है वो 1 डिग्री पे चल, और ठंडे HI पे। तो अगर दोनों 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो जो छोटा होगा उस पे तोड़ देंगे, और नहीं तो क्या होगा? जिसकी डिग्री बड़ी होगी उस वो वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। और अगला क्या है फिर? तो पीछे रन तो रहने दो। नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास था जिसेल इफेक्ट HI HBr, और यहाँ HI जल्दी ज्यादा टूटेगा। अगला रिएक्शन इसमें दिया PCl5 के साथ। किसके साथ? चलो देखते हैं। तो अगली जो क्रिया, HI वाला हो गया ना, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये HI वाले पे आगे क्वेश्चन होगा ना। जो बोल रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनो, यही इसका मेन क्वेश्चन है। ईथर का HI फेवरेट है और विलियमसन, 2 क्वेश्चन आप पढ़ लो, ईथर खत्म। और ईथर में ज्यादा नहीं पढ़ना। अगली जो रिएक्शन है हमारे पास वो है PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? PCl5 के साथ अभिक्रिया। फिर वही लिखते हैं हम क्या? ये लिखते हैं CH3O, और फिर CH3, और प्लस यहाँ क्या लिख देते हैं? PCl5।
यहाँ बनाएंगे माइनस, यहाँ बनाएंगे प्लस, फिर ये बनाएगा माइनस और ये बनाएगा प्लस। इस Cl माइनस तो हमको मिलेगा मिलेगा, प्लस को क्या चाहिए? तो देखो इसमें होता क्या है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और ये क्या है, PCl5 है। क्या है? PCl5। इसका एक Cl तोड़ो, इस प्लस के साथ ले जाओ, क्या बनाएगा? CH3Cl। तो बन गया CH3Cl। फिर एक Cl तोड़ो और फिर इस CH3 निकला, क्या बनाएगा? CH3। और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाता है यहाँ, क्या बन गया? POCl3। तो बन जाएगा POCl। तो PCl5 में से 2 क्लोरीन निकाल लो, एक क्लोरीन CH3 के साथ, एक क्लोरीन CH3 के साथ, और ऑक्सीजन जो होगा इसको POCl3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? POCl3। समझ पा रहे हो? मुझे जैसे लग रहा है चक्कर टाइप आ रहा है। हो गया ये। अगला है एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड। ईथर की क्रिया लुईस अम्ल जैसे सूक्ष्म ZnCl2 की उपस्थिति से एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर एस्टर बनता है। इस क्रिया में एल्किल क्लोराइड उत्पाद के सह रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यहाँ लिखते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया ना। तो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है पता आपको? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, उसी को एसिटिल क्लोराइड। और ईथर लिखते हैं हम CH3O, CH3, और यहाँ क्या लिख दें? CH3COCl। एक बॉन्ड कोई तोड़ दो, यहाँ माइनस और यहाँ, अगर अलग अलग होता तो छोटा वाला टूटता, बड़ा वाला रहता ना। ओ के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और इससे प्लस। यहाँ कौन सा तोड़े? सी के ऊपर प्लस। अरे ये माइनस और ये प्लस वाला माइनस। बोलो, ये प्लस है, इसके साथ कौन जाएगा? Cl। तो बनाएगा, क्या लिखे? पहले तो CH3Cl लिख दे ना, उसके बाद क्या लिखे? CH3O, माइनस है, फिर प्लस O, और फिर एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर। तो CH3Cl प्लस CH3O CH3, इससे एस्टर का फॉर्मेशन। पता नहीं कैसे बनाया ये, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ।
अगला एक और लिख लो, निर्जलीकरण, बस। और ये बना है पता नहीं कैसे, यहां लिख लेते हैं निर्जलीकरण, और ये हो जाएगा CH3CH2O CH2CH3, और यहाँ लिख देंगे हम Al2O3, 350 डिग्री सेल्सियस। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इससे एल्कीन बनता और H2O निकल जाता ना। अब वो कैसे बना यहाँ दिखाया नहीं है, इसका निर्जलीकरण कराए हम। हमको पता है ये वाला तोड़ेंगे, यहाँ 2H, यहाँ OH, ओ देखते हैं लोग ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, चलो देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा माइनस, और यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा माइनस, और पहले क्या करते हैं हम, H प्लस और OH माइनस, वही जल अपघटन पहले करा। H प्लस वाला इसके पास जाएगा और OH वाला इसके पास। देखो ऐसे कितने लोग बनेंगे, CH3 CH2 प्लस, ये प्लस है तो इससे जुड़ेगा कौन, OH, तो एक OH हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे प्लस करके फिर CH3 CH2 और यहाँ क्या लिख देते हैं, OH, और ये 2 माइनस है तो 2H यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे H2O बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला बॉन्ड दे गया माइनस, और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, पानी तोड़ेंगे तो प्लस, भाई माइनस वाला इस प्लस के पास गया होगा, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास, 2H ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2। अब ये निर्जलीकरण कराओ, ये OH है, इसको H चाहिए, क्या चाहिए, OH, इसको क्या चाहिए, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और इनके बीच क्या लग जाएगा, क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड प्लस CH2 डबल बॉन्ड, एक H2 यहाँ से, एक H2 और H2, तो 2 3 टोटल क्या H2O निकला ना। ईथर खत्म, अब बचा ये, इसका उपयोग देख लो क्या है, ईथर का उपयोग देख लेते। डाइएथिल ईथर आपको नहीं पढ़ना, अगर होगा तो कल हम बता देंगे, पढ़ा देंगे, रहेगा यही सारा। एनिसॉल जो है ये भी देख लेंगे थोड़ा बहुत कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, अब क्रिया वही, हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, वही 5 रिएक्शन वही है ना, ये नहीं पढ़ा जाए। ईथर का उपयोग नहीं पढ़ाएंगे कल, ईथर का उपयोग देख लेते हैं। कह रहे ईथर के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं, सामान्य निश्चेतक के रूप में या क्लोरोफॉर्म की अपेक्षा अधिक सुरक्षित निश्चेतक। कह रहे ईथर को अगर किसी को सूंघा दो तो बेहोश हो जाए, क्या हो जाएगा, ऐसा और कौन सा यौगिक हम लोग पढ़े थे जिसको सूंघाने से बेहोश हो गए, क्लोरोफॉर्म ना, गिर जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को अगर सूंघाया जाता था तो क्या हो जाता था, सूंघे कभी। शल्य चिकित्सा के लिए निश्चेतक के रूप में ईथर का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मार्टन ने किया। हेलोथेन भी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन, हेलोथेन। हेलोथेन एक कंपाउंड है जिससे हम एनेस्थीसिया, निश्चेतक मतलब जब ऑपरेशन होता है जैसे आप क्या कहते हो, शून्य करना ना, क्योंकि यह फुफ्फुस व हृदय को प्रभावित नहीं करता है। फुफ्फुस माने फुफ्फुस, फेफड़ा, प्रशीतक के रूप में, किसके रूप में, प्रशीतक, वसा, तेल, रेजिन, गिरगनाड़ अभिकर्मक के रूप में, कृत्रिम सुगंध बनाने में,
एल्कोहल तथा ईथर के निर्माण को पेट्रोल के स्थान पर काम में लाते हैं, जिसका व्यापारिक नाम नेटेलाइट है। नेटेलाइट नाम सुने हो? नेटेलाइट एल्कोहल और ईथर का मिश्रण, एल्कोहल और ईथर को मिला करके हम लोग पेट्रोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और इसी का नाम क्या है? नेटेलाइट। ठीक है, बस ये खत्म होता है। बाकी डाइएथिल ईथर यही सारी रिएक्शन रहेगा ना। और ये थोड़ा एनिसॉल पढ़ाना होगा तो हम पढ़ा देंगे ना। हो गया ना अब? ठीक है, ठीक है, बंद कर दो।